नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर मृमो सुध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अपनी गाथा चल रही है 314 315। अपन ने टीका पे चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर बात आई कि इस जीव को अनादि से पर के साथ एकत्व का अज्ञान है। पर के साथ एकत्व नहीं है, पर के साथ एकत्व नहीं है, एकत्व का अज्ञान है। उपदेश देंगे एकत्व को छोड़ो, एकत्व को तोड़ो, ये उपदेश देंगे। देखो उपदेश में और सिद्धांत में कितना अंतर होता है। उपदेश क्या देंगे? पर के साथ एकत्व छोड़ो, पर के साथ का एकत्व तोड़ो। और स्वरूप क्या है कि पर के साथ कोई एकत्व नहीं है ऐसा जानो। इसका ही नाम है पर के साथ एकत्व छोड़ो। पर के साथ मेरा कभी एकत्व नहीं हुआ। देह और आत्मा अनादि अनंत भिन्न भिन्न हैं। देह और आत्मा, कर्म और आत्मा अनादि अनंत भिन्न भिन्न है। जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में ही हो रही है और ये समझता है मैं करता हूं, मैं बोल रहा हूं। जबकि भाषा वर्गणा की परिणति अलग है और जीव की परिणति अलग है। एकत्व तो कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं है ना। लेकिन इसको एकत्व का क्या है? अज्ञान है, अज्ञान। जब देह के साथ एकत्व नहीं हुआ तो पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, धन, पैसा, ज्वेलरी, इनसे एकत्व है? बोलो, एकत्व नहीं है। तो जब एकत्व नहीं है तो इनसे लाभ हानि है। धन बहुत आ जाए और चला जाए तो इससे लाभ हानि है? बोलो, नहीं है लाभ हानि। और लाभ हानि लगे, मेरे धन का लॉस हो गया, ऐसा लगे तो क्या होएगा? वो एकत्व है, संसार का बीज है। दुख होगा, दुख एट अ टाइम दुख होगा, एट अ टाइम। और जो दुखी है सो कर्म बंधन करता है। जो आकुलित है वो कर्म बंधन करता है। और जिसको कर्म बंधन होता है वो 4 गति 84 लाख योनियों में घूमता है, रगड़ता है, रगड़ता है। 4 गतियों में रगड़ा जाता है। पॉइंट समझना। क्या हम 4 गति में रगड़ने तैयार हैं? तैयार हैं? रेडी? बोलो, दुखी होने तैयार हैं? मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा देवनार की बनने तैयार हैं? अगर नहीं है तैयार तो पर के साथ मेरा कभी एकत्व होता नहीं। पर से मुझे कोई लाभ हानि होती नहीं।
मैं मात्र ज्ञान स्वरूप हूं और परिपूर्ण हूं, फुल्ली सेफ हूं। बोलो, फुल्ली सेफ हूं। ऐसी ऐसी बातें हैं। एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे और कुछ एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, तो उनका एक हाथ कट गया, एक हाथ कट गया, और खुद से ही अपना हाथ उठा के और प्लेटफॉर्म पे चल रहे। साथ में साधर्मी ने बोला कि भैया ध्यान रखना, भैया ध्यान रखना, बहुत तकलीफ हो रही होगी, भैया ध्यान रखना। तो वो ये कह रहे कि तुम ध्यान रखो, हाथ मेरा नहीं। क्या कल्पना कर सकते हो? जिसने तत्व निर्णय कर लिया उसको ये बात स्वीकार हो जाएगी, और जिसने देह दृष्टि है तो उसको लगेगा ये कैसे हो गया। बोलो, जब हाथ मेरा नहीं तो धन मेरा, पत्नी बच्चे मेरे। बोलो, एकत्व का अज्ञान, पर से एकत्व का दर्शन, और पर से एकत्व से होने वाली परिणति, चारित्र की पर्याय, ये राग है, असंयम है, और ये अनंत बंध का कारण है। बोलो, समझ में आई बात? बताओ, धन की हानि हो, मेरी कोई हानि नहीं, मेरी कोई हानि नहीं। कल्पना करो, ग्वालियर में ऐसी एक घटना घटी। ग्वालियर में क्या घटना घटी कि एक लड़की अपने मायके में, वो कहीं बाहर जा रही, तो मायके में अपना जेवर रख के चली गई, कोई 10-20 तोले। ऐसा नहीं एक अंगूठी रख गई, 10-20 तोले, कि मम्मी मैं बाहर निकल रही हूँ, अभी लॉकर नहीं लिया, आप रखना, आके ले लूंगी। 10-20 तोले, है ना। और उनके घर में चोरी हो गई, और उनका खुद का जेवर चला गया, लड़की का जेवर भी चला गया। और वो जो लड़की के ससुराल वाले, वे स्वाध्यायी, सत्य घटना बता रहे दोनों, वे स्वाध्यायी। तो अब वो बाद में उनने बोला कि अब चोरी हो गई साहब, हम धीरे धीरे आपका सब वापस कर देंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। वो कह रहे कि आप निश्चिंत रहना, ये पुद्गल का परिणमन है, ये परिणमन तो हमारे यहाँ भी हो सकता था, आप बिल्कुल निर्भर रहो। चला गया सो चला गया, वो तो हमारे यहाँ भी चला जाता, वो जाने के लिए तो तुम्हारे घर आया, नहीं तो यहीं रखा रहता। लड़की की सास बोल रही, समझ में आ रही है बात? अभी की घटना है, 7-8 साल पहले की। बोलो, उन्हीं का पुत्र, उन्हीं के पुत्र को डाकू उठा ले गए, डाकू उठा ले गए, और डाकू कह रहे कि तू अपने पिताजी को फोन कर, 5 लाख रुपए भेजें, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। और बच्चा ही था उस टाइम पे, और वो पाठशाला पढ़ता, तो वैसे शर्ट फाड़ के बोल रहा है, शर्ट तो मार डालो, मैं तो अविनाशी हूं, मैं तो आत्मा हूं, मरता ही नहीं, मार डालो, मैं तो मरता ही नहीं। तो मुझे क्या मारोगे? मैं नहीं करूंगा पिताजी को फोन। बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं कि जब स्व पर के विभाग दर्शन से, स्व पर के विभाग ज्ञान से, भेद ज्ञान से सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है, और स्व पर की विभाग परिणति से
संयत होता है, तभी स्व पर के एकत्व का अध्यास न करने से अकर्ता है। अपने टीका की लास्ट लाइन पढ़ी, ऐसे भावार्थ में एकदम स्पष्ट। जब तक यह आत्मा स्व पर के लक्षण को नहीं जानता, अभी तो यही नहीं समझ में आ रही कि ये जो पुद्गल है, धन पैसा दुकान मकान है, ये तो स्वयं ही सुख रहित, सुख न इनका मरम, इनसे सुख होता ही नहीं है। पेट में दर्द हो रहा हो, 2000 रुपए का नोट पेट पर चिपका लो, बोलो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसी समय स्वभाव का आश्रय किया जाए, एक साइड में पेट में दर्द, दूसरी साइड में स्व पर का भेद विज्ञान कि मैं देह नहीं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, तो दर्द मिट जाएगा कि नहीं? कौन सी गोली खाएं? बोलो, दर्द मिटेगा कि नहीं मिटेगा? अरे उत्पन्न नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आ रही बात? कैसा अद्भुत स्वरूप है, कितना अद्भुत स्वरूप है। जब तक यह आत्मा स्व पर के लक्षण को नहीं जानता, तब तक भेद ज्ञान के अभाव के कारण अब सारी कहानी कर्म प्रकृति की है। कर्म प्रकृति के उदय को अपना समझकर परिणमित होता है। अब ये 3-4 घटना सुना दी, वो सब किसका कार्य था? जीव का। बोलो, चोरी हो गई, जीव चोरी करता है, फिर किसका कार्य है? कर्म प्रकृति का। पुण्य का उदय आया, धन आया, पाप का उदय आया, धन चला गया। तुम में क्या हुआ? धन आने से तुम्हारे में क्या हुआ और धन जाने से तुम्हारे में क्या हुआ? बोलो। अब कर्म प्रकृति के कार्य को अपना समझे तो भैया मरो, दुखी हो, ऐसा। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि अज्ञानी असंयमी होकर करता होकर कर्म का बंध करता है। उनने हमारे साथ ऐसा किया, उनने हमारे साथ ऐसा किया। भैया कर्म बंधन होता है, कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता, कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता। नहीं, उनने हमारे साथ बहुत बुरा किया, किया ही नहीं, वो तो ज्ञान स्वरूप ही है। दूसरा भी ये आसानी का काम क्या करता? ठीक है भैया, हम आगे से कुछ नहीं कहेंगे। अरे कुछ नहीं कहेंगे नहीं, पर मैं अनिष्ट की कल्पना का त्याग करो, पर मेरे लिए सुख दुख का कारण है, ऐसी अज्ञानता का त्याग करो, हे ज्ञान करो, चुप मत रहो। क्या बोला? अब हम चुप रहेंगे, अब हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। भेद ज्ञान करो, पर द्रव्य मेरे लिए दुख का कारण नहीं, पर द्रव्य मेरे लिए सुख का कारण नहीं, ऐसा भेद ज्ञान करो, ऐसा। अब देखो इंपॉर्टेंट बात आ रही है जिस पे कल लास्ट में बात छोड़ी थी। और जब आत्मा को भेद ज्ञान होता है तब वह कर्ता नहीं होता। अब वो अपने को अकर्ता जानता है तो पर्याय में भी अकर्तृत्व प्रकट होता है, और अकर्तृत्व नहीं प्रकट होता अकेला, अकर्तृत्व का आनंद होता है, निर्भर हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। क्या बोला? भेद विज्ञान से पर से मैं कभी सुखी दुखी नहीं होता, पर से मेरा कोई एकत्व नहीं है, मुझे एकत्व तोड़ना नहीं है, एकत्व है नहीं ऐसा जानना है। पर के साथ मेरा कभी एकत्व हो सकता नहीं।
पर के साथ मेरा कभी एकत्व हो सकता नहीं, ऐसा भेद ज्ञान करो, तब इसको अकर्तृत्व प्रकट होता है। और अकर्तृत्व प्रकट होने पर क्या होता है, बोलो। अभी मैंने बोल दिया 2 बार। जय जिनेन्द्र। अकर्तृत्व प्रकट होने पर क्या होता है, अकर्तृत्व का आनंद होता है। आनंद, परिणति रिलैक्स होती है, निश्चिंत होती है, निर्भर होती है। ये लाभ होता है अकर्तृत्व प्रकट होने पर। नहीं तो टेंशन होती है ऐसा। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, और जब आत्मा को भेद ज्ञान होता है तब वह कर्ता नहीं होता, इसलिए कर्म का बंधन भी नहीं होता। और जब तक पर का कर्ता अपने को जानता है तब तक कर्म का बंधन होता है, और जैसे ही अपने को अकर्ता जानता है तो आनंदित होती है परिणति, और आनंदित परिणति में कर्म की निर्जरा होती है। क्या बोला, निर्जरा मतलब क्या, स्वरूप के आश्रय से आनंदित होना। निर्जरा की क्या परिभाषा है, आनंद की वृद्धि। तो परिणति में होता है आनंद, आनंद की वृद्धि, और आनंद की वृद्धि होती है तो कर्म नए बंधते नहीं है, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाती है। क्या बोला, और कर्ता बुद्धि से एकत्व के अध्यास के कारण कर्तृत्व प्रकट होता है, और जहाँ कर्तृत्व है वहाँ टेंशन है, और जहाँ टेंशन है वहाँ कर्म का बंधन है। सीधी सीधी इक्वेशन है। मैं जीव हूँ, देह से संयोग से शरीर से भिन्न हूँ, और भिन्न हूँ ऐसा होने पर भी मैं ही शरीर हूँ, मेरे ही पत्नी बच्चे हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कर्तृत्व बुद्धि से अनंत टेंशन उत्पन्न होती है, और अनंत टेंशन होने से कर्म बनता है, और कर्म बनता है तो 4 गति खड़ी हैं। काय के लिए खड़ी हैं, फालतू में ही। बोलो, है भगवान आत्मा और समझ रहा है देह कर्ता, तो 4 गतियों में रगड़ना पड़ रहा है। और जहाँ अकर्तृत्व जाना वहाँ आनंद हुआ, और आनंद हुआ तो सर्व कर्मों की धीरे धीरे निर्जरा को प्राप्त होती है। क्लियर है। अब देखो, मैंने कल इससे एक लाइन पे बात छोड़ी थी, फिर ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणमित होता है। जब भेद ज्ञान होता है तो उस ज्ञान ने क्या जाना कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। श्रद्धा में विश्वास हुआ कि मैं ज्ञाता ही हूं, मैं कर्ता नहीं, मैं शरीर नहीं, संयोग वाला नहीं, मैं कौन हूं, मैं तो ज्ञाता ही हूं। अजीत भाई साहब सुन रहे कि सोने चले गए? आपके प्रश्न का उत्तर चल रहा है। ज्ञान ने भेद ज्ञान किया और ऐसा जाना, क्या जाना कि मैं तो ज्ञाता ही हूं। तो श्रद्धा में क्या विश्वास होएगा कि करता हूं। श्रद्धा में क्या विश्वास आया, बोलो, विश्वास क्या हुआ कि मैं करता हूं। ठीक है, ज्ञान ने जाना मैं अकर्ता हूं, श्रद्धा में विश्वास हुआ अकर्ता हूं, तो इस पूर्वक अनंतानुबंधी का भी अभाव हुआ, तो परिणति में अकर्तृत्व का आनंद हुआ। क्या हुआ, परिणति में अकर्तृत्व का आनंद हुआ। ये अकर्तृत्व का आनंद क्या है, सम्यक चारित्र की परिणति। पूछेंगे कल, चारित्र की परिणति में क्या हुआ, आनंद। किसका, अकर्तृत्व का। ओ मैं तो ज्ञाता हूं, ओ मैं तो अकर्ता हूं। फालतू में ही कर्तृत्व का टेंशन था, तो सारा टेंशन मिट गया।
समझ आई बात? ऐसा। अब देखो, अब मान लिया अपन चौथे गुण स्थान वर्ती को खड़ा करो, है ना? तो चौथा गुण स्थान वर्ती भोगों में दिखाई दे रहा है, युद्ध में दिखाई दे रहा है, पत्नी बच्चे संभाल रहा है ना? अभी यहाँ पर प्रतिष्ठा महोत्सव में वो दिखाया नेमिनाथ का वैराग्य, है ना? वो पूरी घटना घटी। क्या घटना घटी? कि वे लोग जल क्रीड़ा के लिए गए, नेमी युवराज और श्री कृष्ण, उनकी पत्नी वगैरह भी सब थे, बलदेव, ये सब के सब गए जल क्रीड़ा के लिए। कपड़े गीले हो गए तो नेमीश्वर ने कहा अपनी भाभी को कि मेरा कपड़ा भी निचोड़ देना, मेरा कपड़ा भी धो देना। तो भाभी क्या बोली? मैं तुम्हारा कपड़ा क्यों धोऊं? मैं तो जो नाग शैया पे सोते हैं, मुरली बजाते हैं, शंख बजाते हैं, उनके कपड़े धोती हूं मैं तो। ऐसा पॉइंट समझना। तो उसको बुरा लगा, भाभी को बुरा लगा, तो इनको भी बुरा लगा कि भाभी होते हुए इसने मेरे को ऐसा बोल दिया। तो भाभी को पता नहीं है मैं तद्भव मोक्षगामी हूं, चरम शरीरी हूं। भाभी को पता नहीं है मैं तीर्थंकर हूं। तो वे भी नागशैया पर लेट गए। मैं बताता हूं नागशैया पर। ऐसा क्या कहना है कि चौथे गुण स्थान में भी इतने नाटक हैं कि भैया तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो, ज्ञाता दृष्टा रहो ना। ज्ञाता दृष्टा की व्याख्या चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है? ज्ञाता दृष्टा रहो। तो अगर भाभी ने ऐसा बोल दिया कि मैं तुम्हारे कपड़े नहीं धो रही, तो ज्ञाता दृष्टा रहो। हम तुम ऐसा कहते हैं एक दूसरे से। समझ में आ गई बात? वे ज्ञाता दृष्टा रहे कि नहीं रहे? उनको तो बुरा लग गई भाभी की बात, और फिर उन्होंने पूरा करके बताया। अच्छा, उनको पता थी, श्री कृष्ण को पता थी कि ये चरम शरीर, ये तीर्थंकर का द्रव्य है, इनमें कितनी शक्ति है, वर्ज वृषभ नारा सैनन के धारी हैं, हम तो 3 खंड के अधिपति हैं, ये तो चक्र, ये तो तीर्थंकर हैं, चरम शरीरी हैं। तो उनने रख लिया पैर, मेरा पैर हिला के बताओ, उंगली कर ली ऐसी सीधी करके बताओ। तो श्री कृष्ण को तो पहले से ही पता था। फिर श्री कृष्ण को लगा कि तो भी ये तो तीर्थंकर का द्रव्य, इसको मेरी पत्नी की बात इतनी बुरी नहीं लगनी चाहिए। क्या कहना है? सम्यक दृष्टि होने पर भी अप्रत्याख्यान के बहुत नाटक हैं। शुभ कषाय का काम है, शेष कषाय का काम है, वो ज्ञातृत्व का काम नहीं है। ऐसा होने पर भी, प्रणति में ऐसा होने पर भी ज्ञान अपने को ज्ञायक ही जान रहा है। ये इतना इंटरनल मामला है कि आप इसको देह से देखोगे तो बात ही नहीं समझ में आएगी। ज्ञान में कौन है ज्ञायक, श्रद्धा में कौन है ज्ञायक, और चारित्र में कौन है ज्ञायक? अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है। तो एक तो है ज्ञाता दृष्टापना, परिणति में प्रकट होना, और उस परिणति को हम देखेंगे शरीर से। तो यदि अकर्तृत्व प्रकट हो गया तो शरीर का कोई काम नहीं होएगा। बोलो, पूरा विश्व नहीं चलेगा। समझ में आ रही है गलती कहाँ पे हो रही है? कि लो, कहाँ रहे ज्ञाता दृष्टा? कषाय तो हो गई। तो एक ज्ञाता दृष्टापना है ज्ञान का, श्रद्धान का, और एक ज्ञाता दृष्टापना है वो चारित्र की शुद्धता की वृद्धि का। अब वो जब चारित्र की शुद्धता प्रकट होती है, उसकी निर्जरा अधिक होती है, अप्रत्याख्यान भी छूट जाती है, प्रत्याख्यान छूट जाती है, तब मुनिराज दिखाई देते हैं साक्षात ज्ञाता दृष्टा।
समझ में आ रही है बात? अच्छा, मुनिराज को भी बोलो, रक्षाबंधन की कहानी सबको पता होगी। मुनिराज को नहीं आया ऐसा भाव, चलो वहीं खड़े हो जाओ जहां पे वाद विवाद किया था, तो बे भी नहीं रह गया था दृष्टा आपके हिसाब से। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? वे भी नहीं रहे, फिर तो साक्षात ज्ञाता दृष्टा अनंत भगवान है। तो नहीं, फिर तो ये रहा कि ज्ञाता दृष्टा की कोई नाप नहीं है। क्या ज्ञाता दृष्टा की अगर मतलब कोई दूसरा आदमी ये दूसरे को ये नहीं पहचान सकता कि ये ज्ञाता दृष्टा है। देखो, मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं, कभी कोई अपनी समस्या रखता है, कभी कोई। पहले तो ये पक्का करो कि पर लक्ष्य अपने आप में बहुत बड़ा विकार है। ये पर लक्ष्य तो है ही, दूसरे को देखना, हमें क्या करना है, कोई से बात हमारी है। ये सारी चर्चा इस बात को जानने के लिए है कि ज्ञाता दृष्टापना क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ज्ञाता दृष्टा? ये चर्चा चल रही है। पर हम कैसे हम दूसरे को कैसे पहचाने? अच्छा, दूसरा ज्ञाता दृष्टा है और तुमने पहचान लिया कि सही में ये ज्ञाता दृष्टा है, तो तुम्हें क्या फायदा मिल जाएगा इस बात से? बोलो, आपको क्या फायदा मिलेगा? और वो नहीं है तो क्या नुकसान होएगा? बोलो, यदि वो ज्ञाता दृष्टा नहीं है तो क्या हमारा नुकसान है? देखो, ये एकदम वेरी 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 अपना ही मामला, वेरी पर्सनल। सारी बात हमको समझनी है, सारी बात हमको समझनी है कि हमारा क्या स्वरूप है। तब दूसरे समझ, और अपना स्वरूप समझ में आएगा तो अपना तत्व निर्णय बनेगा, तब उस निर्णय से हम दूसरे को भी देख पाएंगे, तब हम समझ पाएंगे दूसरे को। ज्ञानी जाने ज्ञानी को, अज्ञानी क्या जाने ज्ञानी को। समझ आ गई बात? ऐसा तो अपन अपनी सरलता से ये समझो कि ज्ञाता दृष्टा दो प्रकार का, एक श्रद्धान अपेक्षा और एक चारित्र अपेक्षा, ऐसा समझ लो। श्रद्धा में जिसको अकर्तृत्व प्रकट हुआ उसके चारित्र में अकर्तृत्व प्रकट होगा। जिसको श्रद्धा में अकर्तृत्व नहीं है, ज्ञान में अकर्तृत्व नहीं है, उसके चारित्र में अकर्तृत्व कभी प्रकट नहीं होगा। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, चारित्र की शुद्धि बढ़ती चली जाएगी तो उतना उतना अकर्तापना उसकी परिणति में प्रकट होता चला जाएगा। समझ में आई बात? दूसरी भाषा में बोलो, ज्ञाता वस्तु तो ज्ञाता ही स्वरूप है, वस्तु तो अकर्ता ही स्वरूप है, परिणति में अकर्तृत्व ज्ञातित्व प्रकट होता चला जाएगा। ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता है त्यों त्यों आश्रवों से, दुखों से, कर्तृत्व से मुक्त होता चला जाता है। ज्यों ज्यों स्वभाव का आश्रय बढ़ता चला जाता है त्यों त्यों दुखों से, कर्तृत्व से मुक्त होता चला जाता है। स्वरूप को जानने पर कर्ता बुद्धि मिटती है और कषाय पूरी होने पर करने के विकल्प भी मिट जाते हैं। कषाय पूरी अभाव होने पर, जब तक कषाय है अकर्ता स्वरूप, अकर्ता बुद्धि और करने के विकल्प बने रह जाते हैं। जितनी जितनी कषाय शेष है, करने का विकल्प आएगा और ज्ञान में निर्णय है कि मैं अकर्ता हूं। वो करने का विकल्प क्यों आ रहा है? शेष कषाय से। उसका लिए दृष्टांत वही है कि पंखा क्यों चल रहा है? पूर्व के करंट से। अभी तो कोई करंट नहीं जा रहा, स्विच ऑफ किया है ना, अब उसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा। तो करंट नहीं जा रहा, फिर क्यों चल रहा है?
कि पूर्व के करंट से सडन नहीं रुकता पंखा। ये प्राकृतिक दृष्टांत है। वृक्ष की मूल जड़ काट दी, अब क्यों हरा भरा दिख रहा है? कि पहले के पानी से वो सडनली ड्राई होता, कि मूल से काट दिया और वृक्ष सूख गया। नहीं, अब जितना उसमें पानी है वो धीरे धीरे सूख जाएगा। ऐसा वृक्ष, जड़ से कटा हुआ वृक्ष फल नहीं देता। फल देता है वो, उसमें संतरे आम लगते हैं, हरा भरा तो दिख रहा है। समझ में आ रही है? ऐसे ही ज्ञानी के जड़ मूल से कर्तृत्व तो मिट गया, अब अनंत संसार का फल लगेगा उसे। लड़ाई झगड़ा खाते पीते दिख रहा है, विषय भोगों में दिख रहा है। अब संसार का फल लगेगा उसको, जिसकी जड़ कट गई है। बोलिए, समझना पड़ेगा सब बात। परिणति और चारित्र तो एक ही बात होती है ना। हाँ, ज्ञान की परिणति, श्रद्धा की परिणति, चारित्र की परिणति, सबका नाम परिणति है। पर्याय, परिणति, परमन, उत्पाद, व कुछ भी बोलो, ठीक है, कुछ भी बोलो। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि मेरा क्या स्वरूप है। देखो, अपनी निमित्त नैमित्तिक संबंध की, उत्पाद उत्पादक संबंध की, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव की चर्चा लगातार चल रही है, लगातार चल रही है, लगातार। बोलो, लगातार चल रही है। अब निर्णय करो। जो पर की बात आई ना, इसको पहले पूरा पढ़ ले रहे। जब आत्मा को भेदियान होता है तब वह कर्ता नहीं होता, अर्थात अपने को कर्ता नहीं जानता, इसलिए कर्म का बंध नहीं करता और ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणमित होता है। तुम देख रहे युद्ध कर रहा और वो देख रहे मैं ज्ञाता दृष्टा। आप क्या देख रहे उसको? आप क्यों देख रहे युद्ध कर रहा? क्योंकि आपको तत्व ज्ञान का अभाव है, इसलिए देख रहे। जीव मात्र अकर्ता है, जीव मात्र, जीव मात्र अकर्ता है। अब देखो, रही दूसरों को देखने की बात, अपन एक दृष्टांत से समझ रहे दूसरों को कैसे देखें, है ना? दूसरों कैसे देखें, कितनी मिसिंग हो रही है अभी भी। देखो, मान लिया एग्जाम्पल है, कोई हमारे 2 लाख रुपए लेके चला गया उधार, उसने उधार मांगे, है ना? और फिर अपन ने मांगे तो उसने वापस नहीं दिए। अपन ने मांगे तो उसने वापस नहीं दिए। तो बोलो अपन क्या विचार करेंगे? अच्छा, जब वो उधार लेके गया तो कायदे से उसको वापस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? बोलो, करने चाहिए कि नहीं चाहिए? अब सुनना ध्यान से, ये चाहिए ही गलत है। क्या बोला? ये जो आपकी थॉट प्रोसेस है ना, ये हाँ वो हमसे उधार ले गया तो उसको वापस करने चाहिए, ये चाहिए ही मिथ्या सोच है। ये तो सभी सोच रहे, सभी सोच रहे। मुसलमान को खड़ा करो, वो भी कहेगा भैया आप हमसे 2 लाख रुपए ले गए, मैं वापस करो। और एक तत्व ज्ञानी क्या सोचता है? अब हमारी और उनकी सोच में अंतर होना चाहिए कि यदि मेरे पुण्य का उदय होगा तो वापस कर जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं करेगा। एक बात हो गई, पॉइंट समझ में आया? अच्छा, हम क्या क्या विचार कर रहे? हमसे ले गया, वापस नहीं करे। अब उसकी तरफ देखो कि वो जिसने वापस नहीं करे वो कौन है? वो कौन है? जीव है। और जीव कैसा होता है? भगवान।
जीव कैसा होता है? अकर्ता। जीव कैसा होता है? ज्ञाता। नहीं तो उसके परिणामों में बेईमानी है कि नहीं? तो परिणामों में है ना, क्षणिक परिणामों में। तुम परिणाम से पूरे जीव को क्यों देख रहे बेईमान? क्या बोला? क्षणिक पर्याय में ही तो बेईमानी है, तुम पूरे जीव को क्यों देख रहे बेईमान? जैसे मोही सोचते हैं तुम भी अब तक वैसे ही सोचते रहोगे। जैसे अज्ञान में सोचते थे, हमारी सोच वो ही बनी रहेगी। समय सार पूरा होने आया। बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, अब दूसरी बात कि हमारे भी तो ऐसा कोई पाप का उदय आना था और इधर इसको निमित्त बनना था, तो ये निमित्त ही तो है, करता तो नहीं। एग्जैक्टली हमने जरूर पूर्व में किसी का पैसा खाया होगा, तब ये वापस नहीं दे रहा। अब हमें ज्ञात नहीं हो रहा बस, पर भगवान तो कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है। भगवान की मानोगे कि नहीं मानोगे? पंडित साहब कहते हैं कि मनमानी करोगे। भगवान की मानोगे कि मनमानी करोगे? अपन तो यही कह रहे हैं। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि ये जीव, अब ये हुआ प्रकृति का उदय, अपना पूर्वबद्ध कर्म का उदय, ये हुआ प्रकृति का कार्य, और इसने प्रकृति के कार्य को अपना कार्य जाना। यही तो विषय चल रहा है कि जब तक ये प्रकृति के कार्य को अपना मानता है, जब तक यह आत्मा स्व पर के लक्षण को नहीं जानता, तब तक वो भेद ज्ञान के अभाव के कारण प्रकृति के उदय को अपना समझकर परिणमित होता है। यही तो लाइन चल रही है। अब वो आया प्रकृति का उदय, और उस प्रकृति के उदय में ये वाला निमित्त है। सो निमित्त तो सदा अनुकूल होते हैं, तो इसको बेईमानी का भाव आएगा, तुम्हारे कारण नहीं, अपने खुद के ही, ऐसा संयोग बन जाएगा। तो ये तो है प्रकृति का उदय, और हम समझ रहे अपना। तो गड़बड़ तो इधर हुई है कि इधर हुई है? गड़बड़ कहां पर हुई? इधर के इधर। अच्छा, इसकी गड़बड़ से हमको बंद होएगा कि हमारी गड़बड़ से हमको बंद होएगा? हमारे अज्ञान मोह राग द्वेष से हमको बंद होएगा कि इसकी बेईमानी से हमको बंद होएगा? हमको बंद किससे होता है? क्या कह रहे हैं वो? जो कि प्रकृति का उदय, जो कि हमको कर्म बंध का निमित्त है। तो हमको कर्म बंध का निमित्त तो ये अज्ञान मोह राग द्वेष है। इसके परिणाम, पर के परिणाम तो हमारे बंध के निमित्त नहीं है। इसकी बेईमानी हमको बंद नहीं कराएगी। इसमें इसका घाटा, मेरा क्या जाता है? बोलो, हमारा इसकी बेईमानी से हमारा क्या जाता है? हमारा तो तब जाएगा कि जब हम अपने को ज्ञायक स्वरूप अनुभव नहीं करेंगे और प्रकृति के उदय से अपने को लाभ हानि जानेंगे। हमारा घाटा तो इससे होएगा। तो इसको वापस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? अब पता नहीं, जैसा होएगा वैसा होगा। चाहिए क्या होती है? चाहिए की बात ही खत्म हो गई। क्या बोला? इसको वापस करने चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मिथ्यात्व की सोच है। तत्व ज्ञान की सोच ये है कि जैसा उदय होगा वैसा कार्य होगा, और उदय होने पर भी मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मुझे धन के लॉस से लॉस नहीं होता और धन के लाभ से लाभ नहीं होता। ये तत्व ज्ञान है। नहीं तो अच्छा, तो इसको ही कर्म बनेंगे, जो बहुत बेकार है, हमने तो बोलना छोड़ दिया। तो तुम बोलना छोड़ दो। तुम बोलना नहीं छोड़ो, इसमें अनिष्ट की कल्पना छोड़ो। जब तक अनिष्ट की कल्पना रहेगी तो तुम इससे डायरेक्ट नहीं बोलोगे, अंदर अंदर बहुत बोलते रहोगे। पेड़ कितना बोलता है? उसको तो रसना इंद्री नहीं मिली। बोलता है कि नहीं बोलता? बोलता मतलब अंतरंग में अनंत विकल्प का धारी है वो। तुम बाहर प्रेजेंट नहीं करोगे, क्यों? हम तो धर्मात्मा है। बाहर व्यक्त कदाचित नहीं करो, लेकिन अंतरंग में अज्ञान मोह राग द्वेष के विकल्प बहुत हैं, बहुत हैं। सो निरंतर बंद चल रहा है, मत बोलो।
ज्ञान स्वरूप हूं निर्णय नहीं किया, धन से लाभ हानि नहीं होती ये निर्णय नहीं किया, और अब बोलो मत ये निर्णय किया, और पर में अनिष्ट की कल्पना चल रही है, अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना। बोलो तो मत बोलो, अज्ञान मूराग देश तो चल ही रहे, मत बोलो। बोलने से क्या होता है, बोलते तो तुम वैसे ही नहीं। समझ में आ रही है बात? अब देखो, अब कोई जीव के बारे में भी निर्णय कर लेंगे पक्का, ये तो बेईमान ही है, छोड़ो अपन को क्या करना, ये तो बेईमान ही है, छोड़ो अपन को क्या करना। ये डेवलपमेंट नया हो जाता है, चलते रहते अज्ञान मोराग देश। दुनिया के ये देखो कितने धर्मात्मा, इनने आखिर पैसे नहीं लिए, और वो अनिष्ट ही दिख रहा, इनने अपने भैया से बंटवारा नहीं करा, और वो अनिष्ट ही दिख रहा, वो तो बेईमान ही दिख रहा। अरे जीव को जीव देखो, बेईमान मत देखो। अब देखो दृष्टांत देखो, प्रथमान योग के दृष्टांत, अनेक दृष्टांत। एक क्षण पहले वे गौतम स्वामी ग्रहित मिथ्या दृष्टि, कोई कल्पना कर सकता था ये गणधर होंगे? एक क्षण पहले वे राजा श्रेणी के ग्रहित मिथ्या दृष्टि, मुनिराज के ऊपर ही उपसर्ग करने वाला एक क्षण पहले, और अगले क्षणों में छायक सम्यक दृष्टि। कल्पना कर सकते हो? कर सकते कल्पना? बोलो, तुम देखते रहो उसको, ये मुनिराज के ऊपर सर्प डाला, वो अगले काल में तीर्थंकर होने वाला है, तुम देखते रहो सर्प डाला। ओंकार ध्वनि में नहीं आए ये वाली बात कि वे तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो तुम तो यही देखते रहोगे उसको। एक क्षण पहले वो रावण अपहरण करता, वो अगले भव में तीर्थंकर होने वाला। लो उठाओ, कितने दृष्टांत उठाओगे जिनवाणी से। तीर्थंकर अभी नरक में, और तीर्थंकर होने वाला, कल्पना कर सकते हैं हम? बोलो। वो सप्त व्यसनी, अभी भी सप्त व्यसनी अंजन चोर कह रहे, और भी सिद्धालय में विराजमान है। कितने उदाहरण हैं, बोलो। गुरुदत्त मुनिराज ने उस भव में संगी पंचेंद्री शेर को जलाने की ऑर्डर दे दिया, और शेर जल गया, और बे गुरुदत्त मुनिराज सिद्धालय में विराजमान। कल्पना करो कैसी हिंसा, संगी पंचेंद्री की हिंसा का परिणाम। वे चोरी करने आए, कौन से वो थे? 700 चोर आए चोरी करने। जम्बू स्वामी की शादी होके आई, चोरों ने बोला घर में चोरी, वो शादी होके आई है। जम्बू स्वामी का हुआ था ना, तो वे 4 कन्याओं से शादी हो गई, और चोर आए चोरी करने, शादी का घर है, बहुत मालटाल होएगा, चोरी करे आओ। और जब उनकी तत्व चर्चा सुनी, चोर बोले कि हम भी आपके साथ मुनि दीक्षा धारण करेंगे। ये है पर का मामला। तुमको मालूम है, जिसको हम ये कह रहे, कैसा मेरा पति, कैसा मेरा भाई, कैसी मेरी बहन, कैसी मेरी सास, कैसी मेरी बहू, तो मालूम है कि अगले क्षणों में ये क्या हो सकता है इसका? तुमसे पहले भगवान बन जाए। किससे द्वेष करोगे? उस द्वेष से नुकसान किसका है, दूसरे का कि हमारा? ये तो पक्का नरकगामी है, इसलिए ऐसे भाव करता है। ये तो पक्का मायाचारी है, त्रियंच गति में जाएगा, ऐसे भाव रखता है। तो इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। उसका तो वो जाने, वो अपने क्रम नियत परिणाम से परिणाम तक करता हुआ वो जीव बना रहेगा। बात है हमारी। इसलिए पहले इस बात का निर्णय बनना कि एक ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ही
सर्व काम सदते हैं, सो मुझे, मैं ध्रुव हूं ऑलरेडी, तो परिणतियों को ध्रुव का आश्रय करना चाहिए। एकमात्र एक सूत्री प्रोग्राम। कोई पर पदार्थ मेरे लिए सुख दुख का कारण नहीं होता, कोई भी पर पदार्थ, एनी पर पदार्थ। तो उससे क्या होता है, पर लक्ष्य छूटता चला जाता है, उससे ये लाभ होता है। पॉइंट समझ में आया? चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प विकल्प नहीं। इनने ऐसा क्यों करा, उनने ऐसा क्यों करा, हमारे साथ अच्छा करा, हमारे साथ बुरा करा। और ये धुआंधार होंगे अभी तत्व निर्णय के काल में, चौथे गुण स्थान में धुआंधार होंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य बड़ा है, तो ये छोटी लड़ाइयां जगत के लिए, जगत के हिसाब से हार जाओ। परमार्थ में हम जीत रहे हैं, लौकिक में दिख रही है हार रहे हैं। लौकिक रीति से कहते हैं हार रहे, और परमार्थ में हम जीत रहे। कर्म की निर्जरा हो रही, साइड काम चालू है, साइड प्लीज, काम चालू है। इसलिए अपना काम चालू रखो, किसी को जीव से कम मत देखो। ये तब देख पाएंगे जब हमारे लक्ष्य बड़े होंगे। ऐसे ही रूढ़ीवादी से बैठ गए, स्वाध्याय सुन ली, फिर थॉट प्रोसेस बदली नहीं, बिल्कुल वैसी की वैसी सोच। कर्म फिलॉसफी का विचार करो। जरूर ये कोई पूर्वबद्ध कर्म का उदय है, जरूर यहाँ पूर्व का कोई मेरा अपराध है। वर्तमान में इस प्रकृति के उदय को अपना कार्य जानेंगे, अपने लिए इष्ट अनिष्ट जानेंगे, तो ये वर्तमान का बहुत बड़ा अपराध है, जो भविष्य में अगेन दुखी करेगा। अगेन ये श्रृंखला चली रही है अनादि से, 4 गति 84 लाख योनियां खड़ी हैं। और जो पर से भेदियान करेगा और निर्भर निश्चिंत रहेगा, जैसा उदय आने दो, मेरे में क्या फर्क पड़ता है। तब तो आपने ज्ञातृत्व का निर्णय किया, तब तो आपने द्रव्य गुण पर्याय से अपने को जीव जाना, और तो वो परिणति राधे राधे आनंद करेगी। वो परिणति, वो आनंदित परिणति में कर्मों की निर्जरा होती है और नए कर्म बनते नहीं। और टेंशन की परिणति में पूर्वबद्ध कर्म का उदय आता है और नए अनंत कर्म बनते हैं। देखो बहुत आसान है, सीता जी का कर्म का उदय, शेर सुदर्शन के कर्म का उदय, उनके कर्म का उदय बहुत आसान है। अपने कर्म का उदय विचार करके देखो, उनके कर्म का उदय और हमारा पति खराब है, उनके कर्म का उदय हमारी पत्नी खराब है, तो तुम्हारा कर्म का उदय नहीं। एक बात, अच्छा पत्नी खराब हो, भाई खराब हो, तो हमारे को क्या प्रॉब्लम है, हमको क्या प्रॉब्लम है। हमारा कोई भाई होता ही नहीं, हमारी कोई पत्नी होती नहीं, जहां दे अपनी नहीं तहां न अपनो कोई। हम तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा की कितनी पत्नी होती हैं, 96,000 के 1 लाख। भरत चक्रवर्ती की कितनी पत्नी थी, 96,000 थी कि 1 लाख थी। सुन सुन के 96,000 96,000। भैया एक भी पत्नी नहीं थी उनकी। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा की कितनी पत्नी होती, बोलो। दोनों साइड से निर्णय करो, अस्ति से नास्ति से। ये कर्म का उदय मेरा क्या करता है, समझ में नहीं आएगी बात जब तक देह से देखते रहोगे, जब तक पर से लाभ हानि जानते रहोगे, समझ में नहीं आएगी। समझ में आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। परिणमन तो फिर बात की बात है, पहले सही स्वरूप तो समझें। परिणमन तो तब होएगा जब सही समझा जाएगा, और सही सब तब समझा जाएगा जब सही सुना जाएगा। सुन कहते रहेंगे इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, तो भैया मिथ्या भाव को दूर करो।
बोलते रहेंगे कारण मिथ्या भाव, समझते रहेंगे चेतन अचेतन पदार्थों को। तुम्हारा बोलना ही सही नहीं है। बोलो, पूजा में भी पता नहीं क्या क्या पूजा करते हैं, भगवान को सुना के आ जाते हैं। पूर्ण सुखी कर दोगे तुम ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा, और अभी भी खड़ा ही है। और रोज बोलता है, समझ में नहीं आती कि भगवान सुखी करेंगे कि नहीं, और बोलता रहेगा, रोज बोलेगा और यही समझता रहेगा, करेक्शन नहीं करेगा। करेक्ट योर नॉलेज। नॉलेज करेक्ट होने पर श्रद्धा करेक्ट होती है, तो चारित्र करेक्ट होता है। नहीं तो सब मिथ्या चारित्र है, सब मिथ्या चारित्र है पूरा। 28 मूल गुणों को मिथ्या चारित्र कह रहे, और तो क्या है? बोलो। कितना सुंदर वो देखा था, आप सब लोग देखना भैया यूट्यूब पे जो दोनों प्रोग्राम, उस दिन वाले गुरुदेव श्री का चरित्र चित्रण जो दिखाया, और दूसरे दिन नेमी का जो वो दिखाया वैराग्य। कल्पना करो कि एक सम्यक दृष्टि तदव मोक्षगामी को कैसे विकल्प हो सकते हैं। हो सकते हैं वो अप्रत्यक्षान कषाय का कार्य है, और इसके बीच में भी वो अपने को ज्ञाता दृष्टा देख रहे हैं, और तदव मोक्षगामी। और अभी बस कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ क्षणों में मुनि धर्म अंगीकार करके भगवान बनने वाले। तो पूर्व में कैसे परिणाम? जैसे रिश्ता नक्की करके आ गए श्री कृष्ण, तो उनको विकल्प आने लगे राजुल के। ओहो कितनी सुंदर कन्या होगी, मैंने सुना है कितनी शालीन है वो, कितनी सभ्य है, कैसे तत्व का विचार करती होगी, कितना सुंदर मेरा जीवन होगा, ऐसी पत्नी मिलेगी तो मेरा जीवन कितना सुंदर होगा। ऐसे विचार चलने लग गए। बोलो। और अगले पल में वैराग्य हो गया, और अगले पल में मुनि धर्म अंगीकार हो गया, और थोड़े दिन के बाद अनंत बन गए। हम सोच सकते हैं कि ये इसी भव से भगवान बनने वाले हैं। बोलो, कोई इसी भव से भगवान बन जाएगा? इसलिए मात्र क्षणिक पर्यायों से द्रव्य को मत देखो, न अपने द्रव्य को न दूसरे के द्रव्य को। वो पर्याय है, द्रव्य शाश्वत है। और गजब की बात देखो, अब आज की लास्ट बात, क्या गजब की बात कि जितने ये सब अपन ने अभियाल देखे, वे तो चोरी कर रहे थे, उनने तो हिंसा करी, वो तो राग रंग में थे। एक ध्रुव स्वभाव के आश्रय से परिणति में उत्पन्न होने वाले सारे अपराध क्षम्य हो गए। अप्रत्यक्षान संबंधी बंद हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा अप्रत्यक्षान परिणामों से? बोलो, अप्रत्यक्षान परिणामों से अप्रत्यक्षान संबंधी बंद हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, है ना? हुआ होगा ना। इतना बड़ा युद्ध, कितनों की हिंसा, रामचंद्र जी का युद्ध कितना बड़ा, कितनी हिंसा, तो बंद हुआ होगा ना। देखो, एक ध्रुव स्वभाव के आश्रय से सारे अपराध क्षम्य हो जाते हैं, तद्भव मोक्षगामी। इसका क्या अर्थ है? कदाचित परिणति में कोई अपराध हुआ है तो वो अपराध क्षम्य किससे होगा? समझ लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई क्षण का पर्यय की प्रीति, क्षम्य हो गए सारे अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। बोलो, ध्रुव स्वभाव के आश्रय से वे अपराध यदि क्षम्य नहीं होते तो वे उसी भव से मोक्ष कैसे चले जाते? बोलो, मतलब आत्मा ध्रुव त्रिकाली कौन सी वस्तु है जिसके आश्रय से क्या नहीं हो सकता? ऐसा निर्णय करो। एक आत्मा ही आश्रयभूत है, एक आत्मा ही आश्रय करने योग्य है। इसके
जिसके आश्रय से ही प्रगटे सभी पूज्य पद दिव्य लला। सारे 63 सलाखा पुरुष त्रिकाली ध्रुव के आश्रय करने वाले होते हैं। इंद्र, जितने भी इंद्र होते हैं ना, एक एक स्वर्ग में असंख्य देव होते हैं, लेकिन इंद्र सम्यक दृष्टि होते हैं। सारे बड़े बड़े पद मिलने वाले इंद्र होते हैं, वे सम्यक दृष्टि होते हैं। मतलब यदि आपको बाहर की सुख सुविधाएं चाहिए तो ध्रुव स्वभाव का आश्रय करो। जब तक मोक्ष नहीं जाओगे तब तक राजा आदि के बड़े बड़े पद मिलेंगे। क्या बोला? बाहर की सुख सुविधाएं चाहिए तो आत्मा का आश्रय करो। पूर्व में कोई बहुत बड़े बड़े अपराध हो गए, ब्लेंडर मिस्टेक हो गई, तो ध्रुव स्वभाव का आश्रय करो। इसके आश्रय से सारे अपराध मिट जाएंगे। ध्रुव स्वभाव के आश्रय से क्या नहीं हो सकता, ये कल विचार करो। ऐसी क्या चीज है जो ध्रुव स्वभाव के आश्रय से नहीं मिल सकती, और ऐसी क्या अपराध हैं जो ध्रुव स्वभाव के आश्रय से नहीं मिट सकते। सही बात है, अपन से गलती हो गई, अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब गलती को मत रो, स्वभाव का आश्रय करो, वो गलती मिट जाएगी। कैरी फॉरवर्ड नहीं करो। प्रतिक्रमण करते हैं कि नहीं करते? काय के लिए? स्वभाव के आश्रय से जो अपराध हुआ वो मिट जाए। इसलिए ईमानदारी से इस बात का निर्णय करो कि भगवान आत्मा ही पूरे विश्व में, भगवान आत्मा ही आश्रय करने योग्य है, अर्थात यही जानने योग्य है कि मैं ध्रुव हूं। और बाकी खाना पीना, उठना बैठना, पूजा पाठ, दया दान, सब कुछ इसी के लिए समर्पित। सब कुछ इसी के लिए समर्पित। इसलिए बाहर की सारी छोटी छोटी लड़ाइयां हार जाओ, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपन ने पहले दृष्टांत दिया, 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा बोर्ड की पेपर देने जा रहा है, और वो थोड़ा दबंग है, और किसी ने टक्कर मार दी और उसको चांटा भी मार दिया, और वो उसको गौड़ करके चला जाता है। उस बस चले ना तो उसको धर दबोचे वो। परंतु मुझे बोर्ड की परीक्षा देनी है, मेरी साल बर्बाद हो जाएगी, तो इग्नोर करके निकल जाता है। बेटा मेरे पेपर नहीं होते तो तुझे बताता मैं। समझ में आ रही है? हड्डी पसली एक कर देता, लेकिन मन मन में क्या सोच रहा है? अरे साल बेकार हो जाएगी। बोलो, इतना इग्नोर कर देता है 10वीं बोर्ड के लिए, तुम मोक्ष के लिए नहीं इग्नोर कर पा रहे। उनने हमारे पैसे धर लिए, उनने हमसे बुरा बोल दिया, उनने हमसे खराब बोल दिया, हमारी सास ऐसा कर दी, हमारी नंद ऐसा कर दी, हमारे फलाने, हमारे डेकाने, हमारी बहू। इग्नोर नहीं कर पा रहे एक ध्रुव के आश्रय से। क्या बोला? कितने बड़ा कार्य करना है। छोटी छोटी लड़ाइयां हार जाओ। लौकिक में हार गए, पारलौकिक में जीत गए। क्या बोला? लौकिक में दिख रहा है हार गए, सब हमें दबा लेते हैं, सब हमको ऐसा कहते हैं। तुम्हें नहीं दबा लेते, तुम उठे हुए तत्व हो, तुम्हें कोई नहीं दबा सकता। कौन दबा सकता? भगवान आत्मा को। इसलिए पूरी सोच बदलनी चाहिए। आप, इसलिए कहा जाता है कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी मिथ्या दृष्टि सुखी नहीं होता। यदि सोच नहीं बदली तो वही तो मोह की सोच थी, और वही अभी भी वही सोच अभी भी बनी हुई है। तो भैया क्या फर्क आया आपको? क्या पढ़ा सुना अब तक? सोच तो वही की वही है। अभी भी पर से लाभ हानि जान रहे, अभी पर से सुख समझ रहे, अभी जीवों को करता देख रहे, अभी जीव की एक क्षणिक प्रयास है। बोलो गुरुदेव श्री को ये कैसे आता होएगा? आखिर भगवान है, सब आपके लिए काले झंडे निकाल रहे। अरे भगवान आत्मा, हम क्या देख रहे? कितना दुष्ट है, इसको इन परिणामों का फल मिलेगा, नरक जाएगा। तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा? तुम जरूर जाओगे। क्या बोला? कैसी दृष्टि? बोलो, जीव दिख रहे,
छोटा बच्चा जीव दिख रहा, अब जीव देख के पालन पोषण होएगा फिर उसका। नाती है, पोता है, बेचारा, खिला दो, बाजार की चीजें खिला दो, खिला दो। तुम भी जाना नरक, वो उसको भी ले जाना। क्या बोला? अब अक्ष खिला दो। क्यों खिला दो भैया? तुम्हें निर्णय है कि नहीं कि खाने से सुखी नहीं होते? अपने निर्णय नहीं है, इसलिए अपन कहते हैं ना, बच्चे आजकल के बच्चे नहीं, आजकल के माँ बाप, आजकल के ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे नहीं। बच्चे तो जो सिखाओ वो सीखने तैयार हैं। बच्चों को तो जो सिखाओ वो सीखेंगे, उसमें क्या है। आजकल के बच्चे नहीं, आजकल के पेरेंट्स। हम ही परिचय करा देते उनका। आपने जिस चीज से परिचय कराया वो उसी की डिमांड करेगा। आपने इधर का परिचय कराया तो इसकी डिमांड करेगा। चाहे गाथा टीका या रटा दो और चाहे पोइम रटा दो, उसको क्या पता, उसके लिए पोइम भी वैसी है, उसके लिए गाथाएं भी वैसी हैं। उसे कुछ नहीं आता पता अभी तो। इतनी इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए भैया अपने को जीव देखो, सबको जीव देखो। हाँ जी बोलिए।